हेलो गाइस, वेलकम बैक अगेन। आज हम देखने वाले हैं हमारा चैप्टर 8 क्लास 12 एग्रीकल्चर बायोलॉजी, जिसमें हम पहले ही दो डिजीज़ का डिस्कशन कर चुके हैं। हमने अमरूद का मिलानी रोग पढ़ा था, हमने नींबू में होने वाला सिट्रस कैंकर रोग पढ़ा था। अब हम पढ़ेंगे बेर में होने वाला छाछा रोग, जिसे आप बोलते हैं पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ प्लम। जब मैं प्लांट डिसीज के सिम्टम बता रहा था तो उसमें दो टाइप की मिल्ड्यू आप देख सकते हैं, यानी कि फंगस ग्रोथ करती है या तो पत्ती की ऊपरी सतह पर करती है, तो वहाँ पे पाउडर वाइट चूरननुमा स्ट्रक्चर बनती है, उसे बोलते हैं हम पाउडरी मिल्ड्यू। अगर नीचे की तरफ पत्ती की निचली सतह पे अगर ग्रोथ करती है फंगस, उसे बोलते हैं डाउनी मिल्ड्यू, यानी कि चूड़ेलास्ता, जो कि नाम से ही पता चल रहा है नीचे की तरफ ग्रोथ करेगी। तो ये किस में हो रहा है? बेर में हो रहा है, और बेसिकली इसी का हम देखने वाले हैं किस टाइप का रोग है, क्या इसके हानिकारक इफेक्ट होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं बेसिक इंट्रो देखते हैं। तो बेसिक इंट्रो में किस में होता है ये? बी के प्लांट में देखने को मिलता है। दूसरा, सबसे पहले सर्च किया था इंडिया में, मेहतर साइंटिस्ट थे, उन्होंने कानपुर में सबसे पहले इस रोग को आइडेंटिफाई किया कि बेर में इस टाइप का एक फंगस के द्वारा जो रोग हो रहा है। ठीक है। दूसरा हम पढ़ते हैं पैथोजन। तो पैथोजन हमने देखे थे ज़्यादातर किससे हो रहे थे? बैक्टीरिया से, या फिर मोस्टली आपके 80 से 90% तक फंगस से हमने देखे हैं ज़्यादातर। तो ये भी किससे हो रहा है? फंगस से हो रहा है। पैथोजन का नाम आपको याद रखना है, ऑइडियम एरिसिफॉइड्स नाम का एक पैथोजन है। ये बेसिकली क्या है? एक फंगस है। अगर आप फंगस याद कर लेते हैं, बैक्टीरिया याद कर लेते हैं, तो आपको मैनेजमेंट है वो ईजी हो जाता है। मैनेजमेंट में अगर बैक्टीरिया है तो आप क्या यूज़ करेंगे? उसमें एंटीबायोटिक यूज़ करेंगे। अगर कोई फंगस से हो रहा है तो उसमें आप फंगीसाइड यूज़ करेंगे, जैसे कार्बेंडाजिम है, डायनोकेप है। ठीक है। अब हम देखते हैं सबसे पहले सिम्टम्स, लक्षण क्या क्या होंगे। तो लक्षण में हम यहाँ पे क्या देखने को मिलेगा? जैसा मैं पहले बता चुका हूँ, पाउडरी मिल्ड्यू यानी कि सफ़ेद चूरननुमा स्ट्रक्चर पत्ती की ऊपरी सतहों पे दिखाई देगी आपको, और वो आपके कच्चे जो फल होते हैं, फलों पे, छोटे छोटे फलों पे भी वहाँ पे सफ़ेद फंगस नुमा स्ट्रक्चर आपको देखने को मिल सकती है। और कब देखने को मिलेगी? कैन बी सीन इन दिस मंथ, नवंबर से अप्रैल तक के मंथ में आपके बेर का उत्पादन होता है, तो उस मंथ के दौरान इस रोग को देखा जा सकता है। ठीक है। जब हाई इंटेंसिटी होती है, यानी कि उसकी संक्रामक स्टेज बहुत ज़्यादा इंटेंसिटी पे होती है, बहुत आक्रामक होता है जब पैथोजन, उस कंडीशन में आपकी क्या होगा? ब्रांचेस हैं वो भी टूट के गिर सकती हैं। ठीक है। अब हम आते हैं, तो ये देखिए सिम्टम किस तरह से देखने को मिलेगा। तो ये आपका बेर के फल हैं, तो इन फलों पे आप देख सकते हो सफ़ेद पाउडरी मिल्ड्यू की स्ट्रक्चर बनी हुई है, यानी कि सफ़ेद फंगस यहाँ पे ग्रोथ कर रही है। तो लक्षण पहचानने में आना जरूरी होता है। अब हम देखेंगे सिम्टम के बाद में हम क्या देखते हैं? डिजीज़ मैनेजमेंट। डिजीज़ मैनेजमेंट यानी कि हम रोग को फैलने से कैसे बचाएंगे। तो रोग को फैलने से कैसे बचाएंगे? हम 3 मैनेजमेंट यूज करते हैं, कल्चरल, बायोलॉजिकल, और थर्ड कौन सा होता है? केमिकल मैनेजमेंट। कल्चरल मैनेजमेंट में क्या होगा? सस्य प्रबंधन, यानी कि जो हिस्सा पादप का संक्रमित हो चुका है उसे वहां से काट के अलग कर देंगे, ताकि संक्रमण और आगे नहीं फैले। ठीक है। अगर आपका पूरा प्लांट ही संक्रमित हो गया है तो उसे हम उखाड़ के फेंक देंगे, ताकि आपके दूसरे प्लांट तक वो रोग आगे नहीं पहुंचे। ठीक है। अगर कोई हिस्सा, कोई विशेष हिस्सा संक्रमित हुआ है तो उसे वहां से काट देंगे। ठीक है। कल्चरल मैनेजमेंट में यही होता है। डिजीज प्लांट एरेडिकेशन, यानी कि संक्रमित पादप का उन्मूलन कर दिया जाता है। दूसरा होता है हमारा बायोलॉजिकल मैनेजमेंट। बायोलॉजिकल मैनेजमेंट में क्या होता है? रेजिस्टेंट स्पीसीज कैन बी यूज, यानी कि हम इसमें प्रतिरोधी किस्में यूज बनाते हैं और उनका यूज कर सकते हैं। प्रतिरोधी किस्में कैसे बना सकते हैं? जेनेटिक इंजीनियरिंग की मदद से, जिनमें हम ऐसा जीन डालते हैं और उस जीन के लक्षण होते हैं प्लांट में आते हैं, ताकि वो इस स्पेसिफिक फंगस को ग्रोथ नहीं करने दे वहाँ पे। तो कौन सी होगी? प्रतिरोधी किस्म हो जाएगी। थर्ड होता है हमारा केमिकल मैनेजमेंट, जिसमें हम कौन से यूज करेंगे? केमिकल यूज करेंगे। वो बेसिकली किससे हो रहा है? ये फंगस से हो रहा है, तो हम यहाँ पे फंगीसाइड यूज करेंगे, जो कि फंगस को ग्रोथ नहीं होने देंगे। और फंगीसाइड फेमस है, कार्बेंडाजिम है, और 0.1% तक इसका कंसंट्रेशन ले सकते हैं, यानी कि 100 ml आपका सॉल्यूशन है तो इसमें 1 ml आपका कार्बेंडाजिम सॉल्यूट होगा। डायनोकेप भी यूज कर सकते हैं, कार्बेंडाजिम भी यूज कर सकते हैं, सल्फर धूलि का भी यूज किया जा सकता है। तो दिस इज ऑल अबाउट योर पाउडरी मिल्ड्यू ऑफ प्लम, यानी बेर में जो रोग होता है उसका किस तरह से साइकिल होता है, किस तरह से उसे फैलने से बचाया जाता है, कौन सा पैथोजन होता है, फंगस होती है बेसिकली,
तो आई होप गाइस चैप्टर 8 है, हमने तीनों डिजीज पढ़ ली हैं, आपको समझ में आया होगा। इफ यू हैव एनी प्रॉब्लम देन कमेंट डाउन बिलो। थैंक्स।